एक बार की बात है। सोहनपुर गांव में मायावती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह अपने घर में अपने दो बेटे और दो बहुओं के साथ बड़े मज़े से रहती थी। उसके दो पोते पोती भी थे। मायावती को खाने का बड़ा शौक था, पहनने का, अपने आप को आईने में देखने का बहुत ही शौक था। जब उसके दोनों बेटे काम पर चले जाते और दोनों बहुएं काम में लग जाती तो वह कहती, अरे ओ बहू, सुनो, जरा इधर तो आओ। जी माँ जी, अभी आई। बहू, जरा पानी का गिलास तो दे दो मुझे उठाकर, यह थोड़ा दूर रखा हुआ है। जी माँ जी, अभी देती हूँ, ये लीजिए आपका पानी का गिलास। मायावती बड़ी आलसी थी। वह हर टाइम अपनी बहुओं पर हुक्म चलाती रहती थी। दोनों बहुएं उससे बड़ी परेशान थी। मायावती को खाने का बड़ा शौक था। जब उसकी बहुएं कुछ खाना पकाती थी तो वह सुगंध सूंघ लेती थी और धीरे धीरे रसोई में जाकर अपनी बहुओं से कहती, बहू, क्या बना रही हो? सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है, कुछ अच्छा ही बनाया होगा। जब उसकी दोनों बहुएं रसोई में खाना बना रही होती है तो वह सोचती है, पता नहीं ये दोनों कब रसोई से बाहर जाएंगी। मायावती रसोई में जाकर खाने को सूंघती है और आनंद लेती है और उसमें से थोड़ा सा चुराकर अपने कमरे में ले जाती है। जब शाम को सब खाना खाते तो बाद में जब बहुओं की बारी आती तो खाना खत्म हो जाता। दोनों बहुएं सोच में पड़ जाती कि खाना कैसे कम पड़ जाता है। उनके पति भी उन पर बहुत गुस्सा करते कि तुम लोग खाना क्यों नहीं पूरा बनाती हो। यह देख मायावती बड़ी खुश होती थी क्योंकि उसे अपने बेटे बहू की लड़ाई में बड़ा मज़ा आता था। फिर एक दिन मायावती का बेटा कुछ मिठाइयाँ अपने बच्चों को लाकर देता है। उनके बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। जब मिठाइयाँ मायावती देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह कहती है, सुनो बच्चों, यह मिठाई मुझे दे दो, मैं तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दूंगी। तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। जब वो दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तब मायावती कुछ मिठाइयाँ चुपके से चुरा लेती है और अपने पल्लू में छुपा लेती है। बाकी की बची हुई मिठाइयाँ वह बच्चों को दे देती है और अपने कमरे में चुपके से चली जाती है। इतना ही नहीं, वह अपनी बहुओं की साड़ियाँ भी चुरा लेती थी। जब उसकी बहुएं साड़ियाँ अपने तार पर सुखा कर जाती तो वह वहाँ से चुपके से उनकी साड़ियाँ ले लेती। उसकी बहुएं बड़ी परेशान थी, पता नहीं साड़ियाँ कहाँ चली जाती है। माँ जी, क्या आपने मेरी लाल साड़ी देखी है? मिल नहीं रही है, मैंने तार पे ही सुखाई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मायावती बोली, नहीं, मैंने तो नहीं देखी, पर हाँ, तुम्हारी सहेली है ना वो राधा, मैंने उसके पास देखी थी। दोनों बहुएं सुनकर चौंक जाती है। राधा के पास हमारी साड़ी? अरे हाँ, तुम्हारी सहेली राधा बड़ी चोर है, एक बार उससे पूछ कर देखो, वह मना तो करेगी, परंतु मैंने देखा था, उसी के पास थी। दोनों बहुएं चली जाती है और जाके राधा से लड़ाई करने। यह सब देखकर मायावती बड़ी खुश होती है। अरे देखो कैसे लड़ रही है दोनों, इन्हें तो पता ही नहीं है। मायावती ने पूरे घर को परेशान कर कर रखा हुआ था। एक दिन मायावती सोचती है, दशहरा आ रहा है, कुछ मांगती हूँ अपने बेटों से। बेटे, दशहरा आ रहा है, नए कपड़े खरीदते हैं। क्यों नहीं माताजी, खरीदेंगे, ज़रूर खरीदिए। मेरी तो सासू माँ भी आ रही है,
उसके लिए भी नए कपड़े ले लेना। यह सुन मायावती का तो मुंह बन गया और वह बहुत चिढ़ जाती है और सोचती है आने दो एक बार उसे। फिर अगले दिन मायावती देखती है कि उसके बेटे और बहू बरामदे में किसी का इंतजार कर रहे हैं। यह देखकर उसे चिढ़ लग जाती है, मेरा तो कभी इंतजार नहीं किया इन्होंने ऐसे, और देखो कैसे खड़े हैं इंतजार में। फिर कुछ देर बाद उसके बड़े बेटे की सासू माँ पुष्पा जी आ जाती है। दोनों बच्चे बड़े खुश होते हैं। पुष्पा सभी के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आई थी। बच्चों के लिए खिलौने और अपनी बेटियों के लिए नई साड़ी लेकर आई थी और मायावती के लिए एक संदूक। मायावती संदूक लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वह जब बाहर आती है तो खाने की सुगंध सूंघकर सोचती है कुछ तो नया बनाया है इन्होंने अपनी माँ के लिए, कभी मेरे लिए तो कुछ नहीं बनाया। आज देखो कैसे बना रही है अच्छे अच्छे पकवान। यह सब सोचकर मायावती रसोई में जाकर देखती है और कुछ देर तक इंतजार करती रहती है कि बहुएं कब बाहर आएंगी। उसकी बहुएं रसोई से बाहर चली जाती है। तभी मायावती खुश होकर रसोई में जाकर बने हुए पकवानों में लाल मिर्च डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। जब सब खाना खाने लगे तो सबका मुंह जलने लगा। वे सब पानी के लिए चिल्लाने लगे। सब पानी पीते रहे और मिर्च मिर्च करते रहे। यह देखकर मायावती बड़ी खुश हुई क्योंकि उसने तो खाने को छुआ भी नहीं था। परंतु किसी को शक ना हो वह भी नाटक करने लगी और पानी पीने लगी। पुष्पा को कुछ शक हुआ कि मायावती ने तो कुछ भी नहीं खाया था, कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। अब पुष्पा मायावती पर नज़र रखने लगी। कुछ दिन बीत गए। उसने देखा कि वह बच्चों की मिठाइयाँ चुरा रही है, यहाँ तक कि अपनी बहुओं की साड़ियाँ चुराकर संदूक में रख लेती। रसोई में जाकर खाना चुपचाप डालती और अपने कमरे में चली जाती। इन 10 दिनों में पुष्पा मायावती के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। फिर एक दिन सभी घर पर थे। पुष्पा ने सोचा यह सही मौका है सभी को बताने का। वह बोली, मायावती जी वह संदूक तो दीजिए जरा जो मैंने आपको दी थी, मुझे देखनी है, और कहकर उसके कमरे में चली जाती है। इससे पहले कि मायावती जाती, पुष्पा उस संदूक को लेकर बाहर आ जाती है और सभी के सामने खोल देती है। सभी यह देखकर चौंक जाते हैं कि उस संदूक में ढेर सारे पैसे, मिठाइयाँ और साड़ियाँ रखी हुई थी। यह सब चीज़ें उसने चुराई थी। तभी पुष्पा बोली, मायावती जी यह सब ठीक नहीं है, ये सब आप ही का परिवार है, सब आपसे छोटे हैं, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि चोरी करनी चाहिए। अब उसका बेटा बोला, माँ ये क्या है, यह सब करने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? हमने तुम्हें कुछ कम दे रखा था जो तुमने ऐसा किया? हम क्या नहीं करते तुम्हारे लिए? आपने सबको कितना परेशान किया है माँ, यह सब शोभा नहीं देता। उसकी बहू बोली, माँ जी आपने मेरी सबसे अच्छी सहेली राधा से मेरी लड़ाई करवा दी। हम आपका कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन आपने एक पल भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम आपकी बहुएं हैं। यह सब सुन मायावती को बड़ा दुख हुआ और वह पश्चाताप करने लगी। उसने सभी से माफ़ी मांगी और कहा, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन के बाद मायावती अपने बेटों का ख्याल रखने लगी, यहाँ तक कि रसोई में अपनी बहुओं का हाथ भी बटाने लगी। सभी से बड़े मिलजुल कर रहने लगी। पुष्पा यह देखकर बड़ी खुश हुई। प्यारे दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आपने हमारी कहानी को देखा।